कि ये कह देंगे कि संविधान बाबा साहब ने नहीं लिखा है। संविधान तो क्या नाम बताया उनका? ए भैया छोड़ो, वीरवार मत बताओ। सुनो, बाबा साहब अंबेडकर की औलादे जिंदा हैं। इतिहास नहीं, भूगोल भी बदल देंगे, भूगोल। ऐसे गुंडे मवाली बहुत देखे हमने, समझ रहे हो, कि जिनके 10,000 वोट है उनका विधायक बन रहा, जिनके 80,000 वोट है वो बैठ के तमाशा देख रहे हैं। देखो क्या किया आपने यहां। हमारा मन नहीं था जाने का वहां, तुम्हें सच बता रहे। हम किसान कमेरों के औलादे, हमारा मन नहीं था वहां जाने का। इसलिए जाने का मन नहीं था, आपके बीच में आने का मन था। वरना भाई लोग यहां बैठे हैं, अगर जाने का मन होता तो वो क्या वो डंपर वंपर लगाए थे, वो डंपर वंपर पलट के जाती भीम आर्मी। आप जानते नहीं हो किसान कमेरे को। हमारा खा के हमारी बिल्ली हमें मयाऊ। देखो क्या गजब की बात होगी ये। हमारे लोग ना बनाते तो बन जाता क्या विधायक? हमारा लगा पेड़ है, हमने दी ताकत और हम ही काटेंगे इस बार। ये भी याद रखना इस बात को अच्छी तरह से। इस देश के किसान कमेरे जब तक कागज लेके दूसरों के नेताओं के आगे खड़े रहेंगे, हर सरकार के आगे, तब तक आपको अधिकार मिल ही नहीं सकता। इस बात को आप याद रखो। इस देश के उन महापुरुषों का अपमान किया जिन्होंने इस देश के लिए बलिदान दिए। क्या ये अपमान हमारे लोग भूल जाएंगे क्या? आप बताओ, क्या भूल जाओगे अपमान? इस अपमान का बदला कैसे लोगे? इस अपमान का बदला किसान कमेरे जिस दिन वोट की शक्ति से, वोट की चोट से लेने काम करेंगे। जो लोग हमें आज बाबा साहब की मूर्ति नहीं छूने दिए, ये विधानसभा की पैड़ी भी नहीं चढ़ पाएंगे। मेरी बात को आप लोग याद रखना। ये बहरी सरकार है, इसको सुनाने के लिए दिमागों की जरूरत है। आज के दिमागे से सुधर गई तो ठीक है, नहीं तो जब कल ताला लगेगा तब सुधरेगी। फिर चाहे किसी को बुला लेना, ताला तब खुलेगा जब किसानों की मांगे पूरी हो जाएगी, उनको मुआवजा मिलेगा और उनके बच्चों को यहाँ नौकरी मिलेगी। ये जमीन हमारी है, ये इन पे अधिकार हमारा है, इन पे नौकरियां हमारे बच्चों को मिले और हमारे उचित मुआवजा मिले। देखो आपने मुझे तलवार भेंट की, मैं इसको इसलिए लेके आया कि आप इसको देख लो। मैं इसको मना कर रहा था अपने भाई को कि ये मुझे मत दो। इसका एक कारण है, ये आज भारत लोकतांत्रिक हो गया है। तलवार से कोई लड़ाई नहीं जीत सकते हम लोग। अगर तलवार से जीतते तो यहां क्यों बैठते? फिर भाई जंग लगाने को थोड़ा ही दोगे तुम मुझे, इसे समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? तलवार से कोई लड़ाई नहीं जीती जा रही। भारत लोकतांत्रिक देश है, संविधान है। जिनके पास कलम की ताकत है, ये कलम उनका राज है। जिनका राज है वो कोई धरना नहीं करते। मैं यहां के विषय में भी बात रखूंगा, जो आज घटा उस पर भी बात रखूंगा। मैं बस आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। आप यहां इसलिए बड़ी संख्या में जुटे हैं क्योंकि आपको तकलीफ है और आप चाहते हैं आपकी तकलीफ खत्म हो जाए। तकलीफ आपकी एक नहीं है, आपकी तकलीफ कई। मैं आपको वास्तविक स्थिति पर लेके आता हूं। 14 अगस्त 1947 को भारत गुलाम था। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। लेकिन इस देश के किसान कमेरे और वंचित वर्गों को, महिलाओं को अधिकार नहीं मिले। अधिकार मिले जब 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब अंबेडकर द्वारा लिखित संविधान इस देश में लागू हुआ। तब इस देश के वंचित वर्ग के लोगों को जानवरों के जीवन से इंसानों के जैसा जीवन जीने का अवसर मिला। अगर देश के प्रथम प्रधानमंत्री आजाद भारत के बेटी को भी प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला तो वो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की वजह से मिला। अगर आज बहन बेटियां डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस बन रही हैं तो वो भारतीय संविधान में जो महिलाओं को अवसर मिले उसकी वजह से मिल रही। और आज अगर हमारी बहनें विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बनी है आज एक वंचित वर्ग की महिला, तो ये भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान की वजह से हो रखा है। मैं ये बात आपसे क्यों कह रहा हूं? जब 14 अगस्त को जो हालात देश की थी, 15 अगस्त 1947 को आजादी के बाद भी वही हालात थी। 26 जनवरी 1950 को संविधान ने आश्वस्त किया कि देश के हर नागरिक को, प्रत्येक नागरिक को रोटी, कपड़ा, मकान, सम्मान के साथ, अधिकारों के साथ जीवन को मिलना चाहिए, जीवन उनको जीने का अवसर मिलना चाहिए।
जिनके पास जमीन नहीं थी उनको जमीन मिलनी चाहिए, जिनके पास घर नहीं था उनको घर मिलना चाहिए, जिनके पास रोजगार नहीं था उनको रोजगार मिलना चाहिए, जिनको पढ़ने के अवसर नहीं थे उनको पढ़ने के अवसर मिलने चाहिए, जो असमानता जातिवाद के शिकार थे उनको भी सार्वजनिक रूप से घूमने फिरने और नौकरी अवसर रोजगार करने के अवसर मिलने चाहिए, जिन पे उद्योग धंधे नहीं उनको उद्योग धंधे मिलने चाहिए। इसके लिए भारत में लोकतंत्र आया कि देश की आम जनता तक उनके वास्तविक अधिकार कैसे पहुंचे। जमीनें नहीं थी आपके पास, जिन जमीनें के लिए आप लड़ रहे हो ये जागीरदारों के पास हुआ करती थी, फिर बाबा साहब अम्बेडकर सर छोटू राम साहब ने लड़े, आज उन्हीं की संतानें यहां बैठी हैं, वो लड़े और जमीनों के लिए लड़े कि जमीन मिले गरीब को, जमीन उसको मिले जो खेती कर रहा, और फिर भूमि जमींदारी आंदोलन हुआ, जमींदारी जो कानून था वो खत्म हुआ, कमजोर वंचित वर्ग के लोगों पे जमीन आई, तब आपने खेत में हल चलाया, और आज उन जमीनों को जो आपको आजादी के बाद मिली उनको ये सरकारें छीनने का काम कर रही, और इनका एकमात्र मकसद ये है, आप नहीं समझ रहे हो कि जो रोजी रोटी चैन से किसान का मेरा खा रहा है उनकी रोजी रोटी भी छीन लो, वो लेबर क्लास बन जाए, बड़े बड़े धन्ना सेठ पूंजीपति, इनकी फैक्ट्रियां लगे, इनके बड़े बड़े व्यापार लगे, इनके बड़े बड़े मॉल बने, और आपको हर एक चीज के लिए इनके पास गिरवी रखना पड़े अपना घर बार, और इनके यहां जाके आपको रोटी मांगनी पड़े। एक किसान पैदा करता है बंजर भूमि को। मेरे पिताजी प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर थे और उन्होंने मुझे सिखाया, वो खेती भी करते थे, रात को जाके पानी देते तब जाके फसल पैदा होती, फिर प्राकृतिक मार है, फिर चोर भी ले जाता है, तमाम तरह की मुसीबतें हैं, उसके बाद फसल तैयार होती है, एमएसपी की कोई गारंटी नहीं। आप लड़ रहे हो, आपकी जमीन छिन गई, किसकी वजह से छिनी आपको नहीं पता। मैं तो नवलगढ़ की जनता पे वो कर रहा हूं भाई, मेरी बात पे गौर करना आप सब लोग। लोकतंत्र का मतलब ये है कि जिनकी ज्यादा संख्या उनका राज होगा, जो बहुसंख्यक लोग हैं उनका राज होगा, यही तो लोकतंत्र है ना, कि जिनकी वोट ज्यादा होगी उनका राज होगा। आपने तो सबसे बड़ी लड़ाई कमजोर ये कर दी कि जिनके 10,000 वोट है उनका विधायक बन रहा है, जिनके 80,000 वोट है वो बैठ के तमाशा देख रहे हैं। देखो क्या किया आपने यहां। मैं ये नहीं कह रहा कि दूसरे लोग नहीं बन, सब बन सकते हैं, लेकिन आप ये बताओ, अगर दुश्मन के हाथ में औजार दोगे तो आपका इलाज करेगा नहीं करेगा बताओ। अब आज उसी के लिए तो परेशान हूं मैं वापिस आता हूं। मैं जब आ रहा था, हमारे साथी यहां से भी कह रहे थे, एक साथी हमारे बड़ी अच्छी बात कही उन्होंने कि ये कह देंगे कि संविधान बाबा साहब ने नहीं लिखा है, संविधान तो क्या नाम बताया उनका, ए भैया छोड़ो वीरवार मत बताओ, सुनो, बाबा साहब अंबेडकर की औलादे जिंदा हैं, इतिहास नहीं भूगोल भी बदल देंगे, भूगोल। ऐसे गुंडे मवाली बहुत देखे हमने, समझ रहे हो। हमारा मन नहीं था जाने का वहां, तुम्हें सच बता रहे, हम किसान कमेरों के औलादे, हमारा मन नहीं था वहां जाने का, इसलिए जाने का मन नहीं था, आपके बीच में आने का मन था, वरना भाई लोग यहां बैठे हैं, अगर जाने का मन होता तो वो क्या वो डंपर वंपर लगाए थे, वो डंपर वंपर पलट के जाती भीम आर्मी, आप जानते नहीं हो किसान कमेरे को। यहां जो बैठे वो जानते, मैंने कहा कि रुक जाओ, तुम्हें लगता है कि हम आजाद हैं, है या नहीं है, तुम्हें लगता है ये डंपर रोक लेंगे क्या हमें। सुनो, हम यहां आए क्यों हैं, हमारा असल मकसद वो नहीं है। भाई ने बताया जब मेरी बात की शुरुआत कर रहे थे कि मैं माल्यार्पण का विरोध नहीं, मैं माल्यार्पण का विरोध नहीं करता, मैं माला पहनने का विरोध करता हूं। माल्यार्पण तो मैं अपने महापुरुषों को करता हूं, इसलिए करता हूं, उनका कर्ज है हमारे ऊपर, उन्होंने हमारे लिए बलिदान दिया है, वो हमारे लिए लड़े, संघर्ष किया, एक एक अधिकार के लिए जो आंदोलन किया, लाठियां खाई। हम क्रांतिकारियों के बच्चे हैं, हमें इस बात पे फख्र है, इस देश में किसान कमेरे को औलादे हैं। लेकिन मैं माला इसलिए नहीं पहनता कि जिनके समाज के लोग यहां, जैसा भाई ने एक स्पीच में बताया कि बहनों को खींचा गया, उनको पीटा गया, गाड़ियों में भरा गया, ये लड़ाई यहीं नहीं चल रही है देश में। वहां देखो आप जंतर मंतर पे क्या हुआ, पहलवान बेटियों के साथ किस तरह का अन्याय किया गया, देखा आपने। कल हरियाणा में किसानों के साथ किस तरह का अन्याय किया गया, वहां के नेता सारे उठा के बंद कर दिए, किस तरह पीटा गया, एक किसान शहीद हो गया। आपको लगता है मांगने से अधिकार मिल जाएंगे? अब तक आपकी समझ में नहीं आया कि अधिकार कैसे मिलेंगे।
अधिकार छीनने पड़ते हैं, छीनने, और छीनने के लिए दम चाहिए। आप समय तय कर लो। जो सीनियर कमेटी के लोगों, मैं अपनी तरफ से आदेश नहीं देता हूं। मैं आंदोलन में आपकी मदद करने के लिए आया हूं, उसकी पगड़ी बांधने नहीं आया कि मैं इस आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहता हूं। आप जो तय करो, हमारे सीनियर साथी यहां हैं, अगर आप तय कर दोगे तो इस फैक्ट्री में एक दिन काम नहीं होगा। मेरा आपसे वादा, ताला लगा देंगे इस फैक्ट्री को। हमारी जमीन आपको नहीं पता किस भाव दी है सरकार ने और किस भाव खरीदी जा रही है। आपको नहीं पता किस भाव देनी चाहिए थी। आपको नहीं पता कि क्या मुआवजा होना चाहिए था, सर्किल रेट क्या है, और किस तरह से सरकार के इशारे पे सर्किल रेट कम किया हुआ है, जिससे कि इनकी जमीनें, ये किसानों की जमीनें जो संविधान से मिल गई है, इनको लोग हड़प लें। और आपको नहीं पता कौन कौन से लोग प्रभावित होंगे। जिनके खेत हैं वो तो किसान प्रभावित होगा, लेकिन जिनका घर चलता है खेती से, जो खेती से जुड़े लोगों से जुड़े हुए हैं, चाहे वो लोहे का, लकड़ी का काम करने वाला साथी हो, चाहे जिनके पशु पलते हो, या जिनको छोटा मोटा लकड़ी का रोजगार है, वो सब इनसे प्रभावित होंगे। आप नहीं समझ पाए। इस देश के किसान कमेरे जब तक एकजुट नहीं होंगे, इस देश के किसान कमेरे जब तक भाईचारा स्थापित नहीं करेंगे, इस देश के किसान कमेरे जब तक कागज लेके दूसरों के नेताओं के आगे खड़े रहेंगे, हर सरकार के आगे, तब तक आपको अधिकार मिल ही नहीं सकता। इस बात को आप याद रखो। जो किसान फसल के लिए इतनी मेहनत करता है, धरती का सीना चीर के और दिन रात जाग के तमाम तरह की मुसीबतें सह के फसल पैदा करता है, वो आज तक नहीं समझ पाया कि वो इस देश में जब तक अपनी राजनीतिक ताकत नहीं बनाएगा, तब तक उसको कागज लेके या इस तरह के आंदोलनों का सामना करना ही पड़ेगा। और जहां जिस दिन ताकत बना लेगा, उस दिन उसकी फसल की भी गारंटी मिलेगी और कोई तानाशाह उनकी जमीन पे को जबरदस्ती एक्वायर नहीं कर पाएगा। अगर आपको ये जमीन अपने हिसाब से जो मुआवजा आप चाहते हैं वो करनी है, तो फिर आप ये भी तय कर लो। मेरे लोग तो इसे अपना अपमान मान रहे थे कि भाई उन्होंने जाने दिया। भाई सरकार उनके नहीं जाने देंगे? तुम्हारी सरकार है क्या? लोकतंत्र में वोट की शक्ति सरकार बनी, सरकार उनकी नहीं जाने देंगे तो नहीं जाने दें। मगर हम वहां जा क्यों रहे थे आपको पता है? हम वहां शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी को नमन करने के लिए जा रहे थे, जिनकी वजह से ये मुल्क खड़ा हुआ, जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे चूमे। हम बाबा साहब अंबेडकर जिन्होंने संविधान लिखा। आज ये जो इस सरकारी इंस्टीट्यूशन है, पुलिस के लोग हों, ये प्रशासन के लोग हों, ये एमपी एमएलए बनते हैं, जिनकी वजह से बन रहे संविधान की, जिन्होंने उनको लिखा, हम उनको नमन करने जा रहे हैं। हमारा अपमान थोड़ा ही किया है। इस देश के उन महापुरुषों का अपमान किया जिन्होंने इस देश के लिए बलिदान दिए। क्या ये अपमान हमारे लोग भूल जाएंगे क्या? आप बताओ, क्या भूल जाओगे अपमान? इस अपमान का बदला कैसे लोगे? इस अपमान का बदला किसान कमेरे जिस दिन वोट की शक्ति से, वोट की चोट से लेने काम करेंगे। जो लोग हमें आज बाबा साहब की मूर्ति नहीं छूने दिए, ये विधानसभा की पैड़ी भी नहीं चढ़ पाएंगे। मेरी बात को आप लोग याद रखना। ना हमारी पुलिस से कोई लड़ाई, ना हमारी प्रशासन से कोई लड़ाई, हमारी लड़ाई है अधिकारों की। और मैं यहां, हमारे जिम्मेदार लोग बैठे हैं, कमेटी के लोग, मैं उनसे को आश्वस्त करता हूं कि देश में जहां भी अन्याय होता है वहां भीम आर्मी के लोग सीना तान के लड़ाई लड़ते हैं। जहां भी बहनों का अपमान होता है, सीना तान के लड़ाई लड़ते हैं और किसी कीमत से नहीं चूकते। यहां जहां किसान कमेरों की लड़ाई हो, उस लड़ाई को भी लड़ते हैं। हम आपकी इस लड़ाई में आपके साथ हैं। आप समय तय कर लो। अगर आज तय करोगे, जो यहाँ की कमेटी आज तय कर लो, आज लगा देंगे ताला, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे लिए कोई काम ज्यादा जरूरी नहीं है आपकी मांग से ज्यादा। और अगर जिस दिन आप तय कर लोगे, इसके बाद उस दिन ताला लगवा लेना। ना हम ताला खोलने से डरते, ना ताला लगाने से डरते। हम तो एक बात से डरते हैं कि किसान कमेरे बोलना कब सीखेंगे, ये अपनी ताकत को पहचानना कब सीखेंगे, ये अपने दोस्त और दुश्मन को पहचानना कब सीखेंगे। लगाते रहो नारे, उठाते रहो झंडे और अपने लोगों के साथ होने वाले अन्याय पे नारेबाजी और धरने प्रदर्शन करते रहो, या फिर तुम पे मौका आएगा। मैं तुम्हें सिर्फ सिखा सकता हूं,
तुम्हारी उंगली नहीं पकड़ सकता हूं। तुम पे मौका आएगा अपने साथ हुए एक अन्याय का जवाब वोट की चोट से देके इनको बताना कि अगर हम बना सकते हैं। किसान समझते हो, किसान फसल उगाना जानता है तो काटना भी जानता है ना, जानता है नहीं जानता है बताओ। अगर हम फसल लगाना जानते हैं तो फसल काटना भी तो जानता है। ये तो हमारा लगाएगा पेड़ है जो आपको दुख दे रहा है। इसको सबसे पहले किसने लगाया? हमारे लोगों ने बनाया ना, विधायक बनाया नहीं बनाया? हमारा खा के हमारी बिल्ली हमें मयाऊ, देखो क्या गजब की बात होगी। ये हमारे लोग ना बनाते तो बन जाता क्या विधायक? हमारा लगाया पेड़ है, हमने दी ताकत और हम ही काटेंगे इस बार। ये भी याद रखना इस बात को अच्छी तरह से। और ऐसा काटेंगे कि आज के बाद कोई, कई मामले मेरे सामने आ गए, आज के बाद कोई जो है विधायक और एमपी, कोई मंत्री किसी किसान की जमीन पे गलत नजर नहीं उठाएगा और किसी गरीब की बच्ची की तरफ आंख उठा के नहीं देखेगा। हम सब जान रहे हैं उनके कर्मों को यहां। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, सिर्फ नारों से काम नहीं चलेगा भाइयों, बहुत कम समय बचा है। जैसे ये आंदोलन हो रहा है, अपने आंदोलन को मजबूत करो और इसके बाद गांव गांव गली जाके समाज को जागरूक करो। हमारे महापुरुष जिनके बारे में हमारे साथियों ने कहा, मान्यवर काशीराम साहब कह गए कि वोट की रक्षा ऐसे करो जैसे बहन बेटी की रक्षा होती है, और बहन बेटी की रक्षा ऐसे करो जैसे जमीन की रक्षा की जाती है। जिस तरह से बहन बेटी की रक्षा के लड़ते हैं, इस तरह से अपनी जमीन के लिए भी लड़ो, चाहे कोई कीमत चुकानी पड़े। किसानों का इतिहास रहा है कि उन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे किए हैं, वो इनके भी दांत खट्टे कर देंगे। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, अधिकार मांगने से नहीं मिलते, मांगने से भीख मिलती है। अगर अधिकार चाहिए तो छीनना शुरू करो, क्योंकि समय ज्यादा हो रहा है और मैं जानता हूं आपको जाके अपने घरों के काम भी करने हैं। लेकिन क्योंकि जिन्होंने मुझे बुलाया, मैं चाहता हूं मैं उनको भी सुनूं कि वो इस आंदोलन को कैसे आगे बढ़ाना चाहते हैं। उनके मन में यहाँ के किसानों के लिए, कमेरों के लिए, मजदूरों के लिए क्या इच्छा है और वो कैसे चाहते हैं कि इन किसानों का हल हो। फिर जैसे मैं उनके आज के बुलावे पे आया, मैं उनके साथ रहूंगा। और मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जब आप तय कर ले मन में कि इनके न्याय की लड़ाई को जमीन पे मजबूत करना हो, आप हमें बता देना। हम और हमारे सब साथी अपनी पूरी ताकत से इस लड़ाई को मजबूत करेंगे। बस आखिरी बात आपसे कहनी है, उठो, जागो, पहचानो, संघर्ष करो, अपनी ताकत को एकजुट करो और फिर आगे बढ़ो। वक्त आने वाला वक्त आपका, आपको कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि आज अगर कोई लड़ रहा है तो वो आप हो, और जो आज लड़ रहा है वो कल का जो है वो लड़ाका कल का ताकतवर बनेगा। जो ताकतवर बनेगा वो अपने लोगों के लिए काम करेगा। साहब ये कहा करते थे कि वोट अगर इनको दोगे तो इनके लोग ताकतवर होंगे, और वोट अगर उनको दोगे तो उनके लोग ताकतवर होंगे। अगर वोट अपने लोगों को दोगे तो आपके लोग ताकतवर होंगे। जब आपके लोग ताकतवर होंगे तो आपके काम करेंगे, आपके लिए खड़े रहेंगे। फिर अच्छा सोचो, यहां अगर हमारा व्यक्ति ताकतवर होता तो क्या यहाँ के सीओ साहब मुझसे कहते कि भैया वहां मत जाओ, उधर परमिशन नहीं है? क्या मुझे परमिशन मांगनी पड़ती? तो मेरी परमिशन तो आप डिनाई करवा रहे हो। आप ताकतवर बन जाओ, मेरी परमिशन खुद ब खुद हो जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय जोहार, जय जवान, जय किसान। आप सबकी एकता जिंदाबाद। और किसान भाइयों के लिए संदेश आप जीतोगे, थोड़ा सा समय लगेगा। ये बहरी सरकार है, इसको सुनाने के लिए दिमागों की जरूरत है। आज के दिमागे से सुधर गई तो ठीक है, नहीं तो जब कल ताला लगेगा तब सुधरेगी। फिर चाहे किसी को बुला लेना, ताला तब खुलेगा जब किसानों की मांगे पूरी हो जाएगी, उनको मुआवजा मिलेगा और उनके बच्चों को यहाँ नौकरी मिलेगी। ये जमीन हमारी है, ये इन पे अधिकार हमारा है, इन पे नौकरियां हमारे बच्चों को मिले और हमारे उचित मुआवजा मिले। मैं इस मांग का समर्थन करता हूं।